गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक हमारा है द वर्ब्स काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है बेटा? वर्ब होता है क्रिया। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक्शन क्या होता है? हमारा कार्य, हमारा काम। स्टेट क्या होती है? हमारी दशा। पोजीशन क्या होता है? हमारा अधिकार। जैसे द बेबी लाव्स, लड़का जो है हंस रहा है, तो ये सभी क्या है? हमारी वर्ब है। जैसे कि ईश्वर रन्स, द डॉग इज़ डेड, इज़, ये सारे हमारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और वर्ब भी हैं। दस अ वर्ब इज़ वर्ड यूज टू टेल से समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। उसमें पर्सन के बारे में और थिंग्स के बारे में बताता है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, कितने टाइप काइंड्स के होते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जिसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया। और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? हमारे अकर्मक क्रिया। अ ट्रांसिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट, अ ट्रांसिटिव वर्ब को वो वर्ब कहलाते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाते हैं जिसमें क्या होता है? हमें एक रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की टू रिसीव द एक्शन करने के लिए। ट्रांसिटिव वर्ब में देखिए, दे प्लेयड अ मैच, मोनिका मेड अ डॉल, द लॉयन किल्ड अ डेयर। इन द अबव सेंटेंस द वर्ब्स प्लेयड, मेड, किल्ड हैव ऑब्जेक्ट। सभी में क्या है? ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैच, डॉल, डेयर। व्हेन अ वर्ब हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है? खुद का वर्ब होता है। खुद का ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें सेंटेंस में खुद का ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और कंप्लीट सेंस, और उसकी जो है सेंस कंप्लीट बनाता है, देन इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। अ वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट इन ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब में भी क्या होते हैं? टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे ट्रांसिटिव वर्ब में एक में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शो करते हैं और दूसरे में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शो करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए, द ऑब्जेक्ट दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस का जो आंसर है व्हाट का, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिया जाए, दे आर जनरली नॉन लिविंग थिंग्स। द कारपेंटर मेड अ चेयर, शी राइट्स अ लेटर, वी हैव सोल्ड द सम्स, वी हैव सोल्व द सम, ही हैज़ बॉट अ वॉच। इन अबव सेंटेंस में देखिए, वी आस्क अ क्वेश्चन व्हाट टू द वर्ब, हम क्वेश्चन करते हैं। द कारपेंटर मेड अ चेयर, वी फाइंड द आंसर इज अ चेयर, एंड अ लेटर, द सम्स, अ वॉच रिस्पेक्टिवली। सो व्हेन वी गेट द आंसर फॉर व्हाट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज़ द कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में द ऑब्जेक्ट दैट आंसर द क्वेश्चन फॉर whom आर कोल्ड, whom से जो क्वेश्चन किया जाए उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द कारपेंटर मेड फॉर हिम अ चेयर, शी राइट्स हिम क्या है? इसमें हमारा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन द अबव सेंटेंस ऑन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर whom से क्वेश्चन किया जाए टू द वर्ब, द आंसर इज हिम, इज बोथ द सेंटेंसेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम फर्स्ट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर इट, और जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है। इफ़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कम्स आफ्टर दैट प्रपोजिशंस टू मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टीच हर इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू हर, ठीक है ना। आगे है इनट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट, इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें क्या होता है? जैसे शी मेड अ केक, शी मेड अ केक, तो केक क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब राम गेव मी अ गिफ्ट, मी क्या हो गया? हमारा मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और पेन क्या हो गया? हमारा
मी क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी, और पेन क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से पहले आया। ऐसे ही इंट्रांसिटिव वर्ब जो अकर्मक क्रिया है जिसमें द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट के जो वर्ब, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। इसमें जैसे देखिए शी इज़ विपिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉयज़ रीड डेली, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा वर्ब दिया हुआ है। जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। इन द अबव सेंटेंस द वर्ब वीपिंग, रीड, गोइंग आर इंट्रांसिटिव वर्ब बिकॉज दीज वर्ब आर देमसेल्फ मेक गुड सेंस, ये बिना ही ऑब्जेक्ट के गुड सेंस बना रहे हैं, अच्छी सेंस बना रहे हैं। एंड डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट टू मेक कंप्लीट सेंस, इन्हें रिक्वायर नहीं होती ऑब्जेक्ट की। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब, इन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए हमारा है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। देर आर सम वर्ब, कुछ सम वर्ब दे रखे हैं जैसे कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। बोथ रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ट्रांसिटिव के हैं आई फ्लाई अ काइट, इंट्रांसिटिव द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। शी रन्स अ होटल, शी रन्स फास्ट। शी ओपन्स द शॉप एट 10 AM, स्कूल ओपन्स एट 9 AM। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब होते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होते हैं जिनके मिडल में वॉवल चेंज करते हैं। मिडल वर्ड्स के अंदर हम जैसे रिंग, रैंग, रंग, तो हमने जो मिडल वॉवल था, मिडल वॉवल को चेंज किया, तो ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गए। जैसे कि फाइट, फाउट, फाउट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, रिंग, रैंग, रंग, डू, डिड, डन, सी, सा, सिन, मिडल वॉवल को चेंज कर दिया। वीक वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में ईडी, डी और टी आता है। जैसे कि जब हम वर्ब को चेंज करते हैं, पहले नहीं आना, जब हम वर्ब चेंज करेंगे तो उनके लास्ट में ईडी और डी और टी आ जाएगा, वो हमारे वीक वर्ब कहलाएंगे। जैसे वॉक का वॉकड, टॉक का टॉक्ड, ऐसे इस तरह के जो वर्ब हैं, जैसे आस्क का आस्क्ड, आस्क्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, फील, फेल्ट, फेल्ट, ये सभी जो हैं हमारे वीक वर्ब हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लेसन रीड किया। आप इन्हें जो वर्ब हैं इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये काफ़ी हमें इनकी नीड होती है क्योंकि हम इसका टेंसेस में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।